नमस्कार, मैं डॉक्टर दिलीप कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गेस्ट फैकल्टी विद्या भवन महिला कॉलेज सिवान एवं काउंसलर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी पटना। छात्रों, हम लोग प्राचीन भारतीय इतिहास के तहत आज अध्ययन करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के साहित्यिक स्रोतों के बारे में जानेंगे। साहित्यिक स्रोत वह कहलाता है जो साहित्य के रूप में हो, विभिन्न पुस्तकों के रूप में, जिसके माध्यम से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के लिए जानकारी मिलती है। वे सारे अध्ययन के स्रोत साहित्यिक स्रोत कहलाते हैं। साहित्यिक स्रोत को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है और यह जो है, पहला है साहित्यिक स्रोत और दूसरा जो है पुरातात्विक स्रोत। तो ये दो प्रमुख स्रोत हैं जिनसे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए सामग्री प्राप्त होती है। और प्राचीन भारतीय इतिहास में लेखन की जैसी श्रृंखलाबद्ध अथवा क्रमबद्धता जो है हमें प्राचीन यूनान एवं रोम से मिलती है, वैसी तो भारतीय इतिहास में जो क्रमबद्धता पाई जानी चाहिए भारतीय इतिहास के जो समय के लेखन हैं, उस समय के पुस्तक हैं, उसमें उस प्रकार की नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी प्राचीन भारतीय इतिहास में जो है विभिन्न विषयों से संबंध अनेक प्रकार के ग्रंथों की रचना हुई है जो प्राचीन इतिहास की जानकारी हमें उपलब्ध करवाती है। इन ग्रंथों में की जो विषय वस्तु है वह धर्म, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन और प्रशासनिक व्यवस्था तथा नीति शास्त्र से संबंध जो है जानकारी हमें इन सारे धर्म ग्रंथों में मिलती है। अनेक काव्यों, महाकाव्यों और नाटकों की भी रचना प्राचीन भारतीय इतिहास में हुई है जो तत्कालीन अवस्था की जो है जानकारी हमें प्रदान करती है। यद्यपि साहित्यिक स्रोत जो है वह अनेक त्रुटियों से परिपूर्ण है, क्योंकि साहित्यिक स्रोत जो है इसमें जो एक सबसे बड़ी जो कमी रही है उसमें यह है कि उसमें ऐतिहासिकता की एवं तिथि क्रम का अभाव है साहित्यिक स्रोत में। और दूसरा जो है इस प्रकार के विवरण में जो है अतिशयोक्तिपूर्ण भी है, अर्थात उसमें बातों को बढ़ा चढ़ा कर भी लिखी गई है। साथ ही कहीं कहीं हम देखें तो इसमें पूर्वाग्रह भी देखने को मिलती है, चूँकि साहित्यिक जो स्रोत हैं जिसकी रचना जो है किसी व्यक्ति के द्वारा की जाती है और हो सकता है वह धार्मिक पूर्वाग्रह या व्यक्ति विशेष के पूर्वाग्रह से या किसी प्रकार की पूर्वाग्रह से ग्रसित हो। और वस्तुतः जो है साहित्यिक ग्रंथों से जो जानकारी जो हमें मिलती है वह अन्य स्रोतों की सहायता से जो है उन ऐतिहासिकता की कसौटी पर उसे कसकर ही भारतीय इतिहास की सही जानकारी प्राप्त हो सकती है। अर्थात कि जो हमें साहित्यिक ग्रंथों से जानकारी प्राप्त होती है उनको यदि हम दूसरे जो हमारे स्रोत हैं जैसे पुरातात्विक स्रोत हैं, तो जो साहित्यिक स्रोत हमारे कहते हैं और उन्हीं चीज़ों को दूसरे स्रोतों से भी उन चीज़ों का मिलान कर लिया जाए, उनको देखा जाए, उनको परखा जाए और लगे कि नहीं वह जो है ऐतिहासिक जो बातें जो साहित्यिक ग्रंथों में लिखी गई है वह अन्य दूसरे जो स्रोत हैं उनसे भी मेल खाती है, पुरातात्विक स्रोत एवं अन्य जो साहित्यिक स्रोत ही हैं उनसे वो मेल खाती है, तो वो तभी वो मतलब जो है प्रमाणिक माना जाएगा। अब आइए हम पुनः देखते हैं कि
प्राचीन भारतीय इतिहास के जो साहित्यिक स्रोत हैं वो साहित्यिक स्रोतों को किन भागों में बांटा गया है। तो पहला जो है देसी साहित्य और दूसरा जो है विदेशी साहित्य। और देसी साहित्य के अंतर्गत है धर्म ग्रंथ और साहित्यिक ऐतिहासिक ग्रंथ, और दूसरा जो है ऐतिहासिक साहित्यिक ग्रंथ। और विदेशी साहित्य के अंतर्गत जो है विदेशी यात्रियों के द्वारा जो विवरण है या उनके द्वारा जो कुछ लिख के छोड़ा गया है उनसे हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग देसी साहित्य ग्रंथ के बारे में जानते हैं। भारतीय इतिहास में सबसे अधिक जो प्रकाश मिलता है वह देसी साहित्य से ही पड़ता है। देसी साहित्य की संख्या जो है वह बहुत ज़्यादा है और इसमें जो है धार्मिक ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, अर्धसाहित्यिक ग्रंथ, महाकाव्य, काव्य नाटक और विभिन्न विषयों से संबंधित जो है ग्रंथ इत्यादि रखे जा सकते हैं। और इन ग्रंथों से प्राचीन भारतीय इतिहास की, राजनीति, सांस्कृतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। पुनः धार्मिक ग्रंथों की बात की जाए तो देसी साहित्य में जो है सबसे प्रमुख स्थान जो है वह धार्मिक साहित्य का है। और इसमें जो है ब्राह्मण, बौद्ध धर्म, जैन धर्म इत्यादि से संबंधित जो ग्रंथ हैं, अनेक ग्रंथों की रचना की गई है प्राचीन भारतीय इतिहास में। वह जो है विस्मृत इतिहास जो है, यानी जो प्राचीन इतिहास है उन पर जो है महत्वपूर्ण प्रकाश डालते हैं। पुनः अब आइए धार्मिक स्रोत के अंतर्गत हम जो है ब्राह्मण धर्म की बात करते हैं। तो ब्राह्मण धर्म धार्मिक ग्रंथों में सबसे प्रमुख स्थान जो है वह ब्राह्मण धर्म ग्रंथों का है। यहाँ ध्यान देने वाली जो बात है कि अन्य धर्म ग्रंथों की तरह ब्राह्मण जो धर्म ग्रंथ हैं उनकी रचना जो है, उनकी रचना भी धार्मिक भावना से ही प्रेरित होकर की गई थी। और इन ग्रंथों में जो है ऐतिहासिकता का अभाव है, साथ ही राजनीतिक महत्व कम है, तथापि सांस्कृतिक इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से इनके महत्व की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। यानी कि ब्राह्मण धर्म की रचना भी जो है धार्मिक भावना से ओतप्रोत होकर की गई है, लेकिन इसमें जो है ऐतिहासिकता का भी अभाव है और राजनीतिक महत्व के तथ्य भी कम हैं, लेकिन फिर भी जो है सांस्कृतिक अध्ययन के दृष्टिकोण से जो है ये ब्राह्मण धर्म ग्रंथ है जो काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। और इन ब्राह्मण धर्म ग्रंथों की बात की जाए तो उनमें प्रमुख जो है वेद है, ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण धर्म ग्रंथ हैं, आरण्यक हैं, उपनिषद हैं, वेदांग हैं और स्मृति इत्यादि हैं। तो ये सभी जो है ब्राह्मण धर्म हैं जिनसे हमें जानकारी मिलती है प्राचीन भारतीय इतिहास की। और उसमें आइए हम लोग बारी बारी से देखते हैं। तो सर्वप्रथम वेद अथवा संहिता अथवा श्रुति के बारे में जानते हैं। तो ब्राह्मण धर्म ग्रंथों में जो है यह सर्वश्रेष्ठ स्थान जो है वेदों का है और इनकी संख्या जो है वह 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो आइए बारी बारी से हम लोग इसके बारे में विस्तार पूर्वक से जानते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद के बारे में जानेंगे। ऋग्वेद चारों वेदों में से जो है सबसे प्रधान वेद है, आर्यों की प्राचीनतम ग्रंथ है और आर्यों के आरंभिक जीवन की जानकारी जो है प्राप्त करने का एकमात्र जो है साधन है। इसलिए कि चूँकि पुरातात्विक जो साधन है वो गौण है और पुरातात्विक साधन जो है उससे आर्यों के प्रारंभिक जीवन की जानकारी नहीं मिलती है। पुनः बात की जाए तो
दूसरे से 9वें मंडल तक के जो सूक्त इसमें हैं सबसे प्राचीन हैं ऋग्वेद के। और पुनः जो है 10वें मंडल और 10वें मंडल एवं 1028 जो है 1028 सूक्तों में जो है यह ऋग्वेद 10 मंडलों अथवा 1028 सूक्तों में ऋग्वेद जो है वह विभक्त है। पुनः बात की जाए तो प्रथम एवं अंतिम जो इनके मंडल हैं वह बाद में जुड़े गए हैं। पुनः देखा जाए तो इस ग्रंथों में जो है देवताओं की स्तुति में गाए गए मंत्रों का भी ऋग्वेद में संग्रह है। संभवतः इसकी रचना जो है 1500 से 1000 ईस्वी के बीच में जो है सप्त सैंधव प्रदेश में की गई है ऋग्वेद की रचना। यह महत्वपूर्ण है कि ऋग्वेद की रचना जो है 1500 से 1000 ईस्वी के बीच में जो है सप्त सैंधव प्रदेश में हुई थी। पुनः ऋग्वेद और यह भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में भी पूछा गया है कि ऋग्वेद और ईरानी ग्रंथ जो है जैंद अवस्था में जो है काफ़ी समानताएं पाई गई है। अब आइए हम लोग अन्य जो ग्रंथ हैं ऋग्वेद के बाद जो प्रमुख ग्रंथ है उसके बारे में जानते हैं। तो दूसरा जो महत्वपूर्ण ग्रंथ जो है वह सामवेद है और यह दूसरा प्रमुख जो ग्रंथ है और यह गान प्रधान ग्रंथ है। मतलब यह गान प्रधान ग्रंथ है और उन ऋचाओं का इसमें संग्रह है जिन्हें पुरोहित जो है यज्ञ के समय में गाते थे, जिसे उद्गाता भी कहा जाता था। और इसमें करीब जो है सामवेद में जो हैं करीब कम से कम 1550 मंत्र जो है दिए गए हैं, जिनमें 15 जो मंत्र हैं उसके अतिरिक्त जो है सभी ऋग्वेद में भी मिलते हैं। अब आइए यजुर्वेद के बारे में जानते हैं। यजुर्वेद यह तीसरा महत्वपूर्ण ग्रंथ है और विभिन्न यज्ञ विधियों का जो है इसमें संग्रह किया गया है। यज्ञ विधियों का जो संग्रह किया गया है यजुर्वेद में, यह ध्यान रखेंगे। और इसकी 5 जो है शाखाएं हैं, काष्ठ, कपिष्टल, मैत्रायणी, तैत्तिरीय और वाजसनी। तो इसमें जो 4 जो हैं प्रमुख, उसमें कृष्ण या श्याम को यजुर्वेद तथा साथ ही अंतिम जो शुक्ल है यजुर्वेद के ही नाम से जो है विख्यात है। और शुक्ल में जो है सिर्फ मंत्र, परंतु कृष्ण में जो है मंत्रों के साथ उनकी व्याख्या भी जो है मिलती है। पुनः हम देखें तो यजुर्वेद से उत्तर वैदिक युग की राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक जीवन की जानकारी हमें प्राप्त होती है। और अब आइए हम लोग अथर्ववेद के बारे में जानते हैं। अथर्ववेद यह अंतिम वेद है और यह 20 मंडलों में विभक्त है। इसमें करीब 731 ऋचाएँ पद एवं गद में दी गई है। और ये अथर्ववेद जो है उसमें जादू, मंत्र, टोना, ताबीज़, चिकित्सा, धनुर्विद्या इत्यादि से जो है जुड़े बहुत सारे तथ्य इसमें वर्णित हैं, इसमें दिए गए हैं अथर्ववेद में। ऋग्वेद के अतिरिक्त अन्य वेदों और वैदिक साहित्यों की रचना जो है करीब 1000 से 500 ईस्वी के पूर्व में के मध्य कुरु पंचाल क्षेत्र में
की गई है। अर्थात ऋग्वेद को छोड़ दिया जाए तो ऋग्वेद के अलावा जो है अन्य जो ग्रंथ हैं, वेद हैं और या वैदिक साहित्य जो हैं उनकी रचना जो है 1000 ईस्वी पूर्व से 1500 ईस्वी पूर्व के मध्य की गई थी। यानी ऋग्वेद की जो रचना है वो 1500 से 1000 के बीच में की गई थी। लेकिन अन्य जो इसके अलावा जो ग्रंथ हैं, वैदिक साहित्य हैं, उनकी रचना जो है वह 1000 से 500 ईस्वी के मध्य जो है कुरु पंचाल के क्षेत्र में की गई है। जबकि ऋग्वेद का हम लोगों ने जाना कि उसकी रचना जो है सप्त सैंधव प्रदेश क्षेत्र में की गई थी। वेदों से आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक जीवन की जानकारी मिलती है और इस प्रकार वेद जो है भारतीय इतिहास के प्रमुख स्रोत हैं। तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने जो है प्राचीन भारतीय इतिहास के साहित्यिक स्रोत के बारे में विस्तार पूर्वक से जाना और आगे की कक्षा में हम लोग पुनः देखेंगे कि और भी प्राचीन भारतीय इतिहास के क्या क्या स्रोत हैं जिससे हमें प्राचीन भारतीय इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, यह वीडियो जो है काफ़ी मेहनत के साथ तैयार की जा रही है आपके लिए और यह बीए ऑनर्स के साथ जो है अन्य कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी मेंस पॉइंट व्यू से जो है और ऑब्जेक्टिव पॉइंट व्यू से भी जो है महत्वपूर्ण है। और यह यदि आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप अपने दोस्तों साथियों में शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों को इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।